Morning students. In this video we are going to discuss about the another accounting principles, revenue recognition principle, or you can say the concept. According to the revenue recognition concept, revenue is considered to have been realized when the transaction have been entered into and the obligation to receive the amount has been established. यानी कि सपोज करो कि आपने सेल कर दिया है, किसी पार्टी को आपने सेल कर दिया है, बट द पार्टी हैज़ नॉट द पेमेंट टिल द डेट ऑफ द प्रिपरेशन ऑफ द बुक्स ऑफ अकाउंट. सो इन द अकाउंटेंसी वी कंसिडर द रेवेन्यू जनरेटेड when we made the sale and when we goods and services has been delivered and the transaction has been entered into and the obligation to receive the amount has been received. यानी कि आपकी ये ऑब्लिगेशन अब बन जाती है कि अब आप कैश को रिसीव कर सकते हैं. ठीक है. द कॉन्सेप्ट ऑफ द रेवेन्यू रिकॉग्निशन डिटरमाइन द टाइम ऑन और द पर्टिकुलर पीरियड इन विच द रेवेन्यू इज़ रियलाइज्ड. हम उस पीरियड या फिर टाइम को डिटरमाइन करते हैं जिस पीरियड में सेल या फिर हमने कोई भी ट्रांजेक्शन हमारा टेक प्लेस हुआ. रेवेन्यू इज डीम्ड टू बी रियलाइज व्हेन द टाइटल और द ओनरशिप ऑफ द गुड्स हैज़ बीन ट्रांसफर्ड टू द परचेजर व्हेन ही इज़ लीगली बिकम लायबल टू पे द अमाउंट. यानी कि अब जब आपने किसी को सेल कर दिया है तो जो परचेजर है वो लीगली बाउंड हो चुका है. लीगली वो क्या है, बिकम लायबल टू पे द अमाउंट. जब भाई आपने टाइटल डीड यानी कि ओनरशिप आपने जो सेल की आपने ट्रांसफ़र कर दिया परचेजर को, तब आप क्या है लीगली आप एक आपके अंदर ये कैपेसिटी जनरेट हो जाता है. बाय लीगली यू कैन कलेक्ट द कैश ऑफ, यू कैन कलेक्ट द कंसिडरेशन फ्रॉम द परचेजर. So the revenue recognition or the realization concept say we consider the revenue generated when the goods and the services has been transferred and the ownership of the or the title of the goods has been transferred to the purchaser. So when the goods has been transferred, we consider the sale has been completed and we are liable, we are in the capacity to collect the amount and to receive the amount from the purchaser. तो स्टूडेंट आपको ये समझना कि जब भी आप सपोज करो कि आप दुकानदार हो, आपने सेल कर दिया, तो क्या अब आपके पास पावर नहीं होगा. आप अपने कैश बुक में या फिर सेल बुक में लिखोगे ना कि सेल्स जनरेटेड. तो जब हम बुक्स ऑफ अकाउंट बनाएंगे तो जिस डेट के पहले या फिर जिस डेट को हमने सेल जनरेट कर दिया है उस डेट तक हम ये मानेंगे कि ये मेरा पैसा मुझे मिलेगा या फिर मेरा ये रेवेन्यू या फिर इनकम जनरेटेड हो चुका है. ठीक है. तो इस तरीके से हम इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं. यानी कि 31 मार्च को अगर हमने लास्ट डेट पे सेल कर दिया है और उसी डेट पे हम बैलेंस शीट या फिर ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर कर रहे हैं, तो वी विल कंसिडर द सेल अमाउंट ऑफ for that period that the revenue has been generated or the amount will be received in the coming month. So there are some few exception of the revenue recognition. In the case of the sale on the installment basis, सपोज करो कि जब आप सेल हम इंस्टॉलमेंट बेसिस पे करते हैं, the amount collected in the installment is treated as the realized. तो जो इंस्टॉलमेंट हमें उस मंथ में जो अमाउंट मिलेगा उस अमाउंट को हम लोग क्या करेंगे, रेवेन्यू जनरेशन के लिए कंसिडर करेंगे. ठीक है. तो इंस्टॉलमेंट के केस में जितना इंस्टॉलमेंट हमें मिल रहा है उस हमको हम रेवेन्यू क्या करेंगे, इंस्टॉलमेंट की जो अमाउंट रिसीव हो गई आज की डेट में उसको हम लोग कंसिडर करेंगे, न कि होल अमाउंट ऑफ सेल को हम लोग कंसिडर करेंगे. तो ये हो गया एक्सेप्शन नंबर 1. एक्सेप्शन नंबर 2, इन केस ऑफ लॉन्ग टर्म कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट इट इज़ डिफ़िकल्ट टू पोस्टपोन द रेवेन्यू टिल द कंप्लीशन ऑफ द फुल कॉन्ट्रैक्ट.
सो अगर कोई लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट है तो जब तक प्रोजेक्ट या तो कंप्लीट हो जाए, जब हम रेवेन्यू रिकॉग्निशन करें, या तो जो पार्ट कंप्लीट हो चुका है जिसका हमें सर्विसेज डिलीवर हो चुके हैं उसने पार्ट को हम लोग रेवेन्यू रिकॉग्निशन में कंसिडर करें। और एक एक्सेप्शन और है इसमें, इन केस ऑफ माइनिंग रेवेन्यू इज कंसिडर in accounting periods when the production is made even though the sale has not been made। यानी कि रेवेन्यू अगर माइनिंग का केस है, माइनिंग के केस में भाई अगर हमने माइनिंग कर दिया तो माइनिंग के केस में हमारा कुछ जनरेट हमने कर लिया माइनिंग के थ्रू, तो वो रेवेन्यू रिकॉग्निशन मान लिया जाएगा उस अकाउंटिंग पीरियड में, वेदर द गुड्स और द माइनिंग प्रोडक्ट हैज़ बीन सेल्ड और नॉट। ओके, तो आई होप स्टूडेंट्स यू गॉट द टॉपिक व्हाट एवर आई वांट टू एक्सप्लेन टू यू। ओके।